राधा, आज रात के 12 बजे के बाद घर के जेवर लेकर बुलंदे पर मिलो। हम लोग बंबई जा रहे हैं। अगर नहीं मिलोगी तो तुम्हारा खत अखबार में छपवा दिया जाएगा, जो तुमने मुझे इस सिलसिले में लिखा था। रो मत राधा, ये खत मेरे पास रहने दो, मैं बिहारी से निपट लूंगी। तुम पहले ही मेरे कारण बदनाम हो चुके हो, मैं तुम्हें और जलील नहीं होने दूंगी। मेरी बात छोड़ो, तुम शरीफ घराने की हो, अगर तुम्हारी जरा भी बदनामी हुई तो मेरे लिए मर जाने की बात होगी। नहीं, मैं खुद जान दे दूंगी। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ऐसे न कहो। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। अगर मेरी जगह लक्ष्मी भाभी होती तो क्या वो तुम्हें इस हाल में छोड़ देती, तुम्हें मर जाने देती? राधा, क्या तुम मुझे यह थोड़ी देर के लिए भी नहीं दे सकती? भाभी, क्या तुमने मुझे भाभी कहा? भाभी, तुम्हारी कसम, ये एक लफ्ज काफी है जान दे देने के लिए। राधा, जवाब क्यों नहीं देती? जेवर लाई हो? रुपया तो चलती फिरती छाव है, एक दिन तुझे भगवान को भी मुंह दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम हो। अंधेरे में क्यों खड़ी हो? रोशनी में आओ, जरा हम भी तो देखे चांद सा मुखड़ा। अरे बहुत दिनों से बात करने को तरस रहे हैं। क्यों तो उस मासूम के पीछे पड़ा है? तुझे भगवान का वास्ता उस पर रहम कर, कहीं वो घबरा कर अपनी जान ना दे दे। और हम जो बरसों से तुम पर जान दे रहे हैं। बिहारी। बिहारी नहीं, तुम्हारा दास। अगर आज सेवा का मौका दे दो तो ये वादा रहा कि फिर राधा से कोई वास्ता न रखूं। देख बिहारी, मैं तेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगी। पहले तो मुझे वो खत दे दे जो राधा ने तुझे लिखा था। हो ना खानदानी, इस बात में भी सौदा कर रही हो? खैर, सौदा पक्का रहा। लो ये खत हाजिर। अरे खत क्या चीज है, जान मांगी होती वो भी दे देता। शायद इसी रात के लिए जी रहा था। बदमाश, गुंडा, तू खूनी है, खूनी। हाँ, चलो
रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी बेवफा ही सही, बेवफा ही सही। ये तूने क्या किया सपना? मौत तो मैंने अपने लिए मांगी थी। विजय बाबू आप ठीक हो गए। विजय बाबू आप ठीक हो गए। ठाकुर साहब, माजी, माजी, ठाकुर साहब, किशोर बाबू, विजय बाबू ठीक हो गए। किशोर बाबू ठीक हो गए। माँ चाहिए, माँ चाहिए। मेरा बेटा ठीक हो गया। विजय भैया, विजय, विजय, मेरे लाल भाई ठीक हो भगवान, मेरा लाल, मेरे लाल। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक। अरे रंगा, इसके कपड़े हैं ना, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल। इसे ऊपर ले आइए। भाभी, लक्ष्मी भाभी, विजय बाबू ठीक हो गए। विजय बाबू। भाभी, ये लड़की कौन है भाभी? मुझे नहीं पहचानते। देखा है? मैं चांद हूँ, चांद। भाभी, भाभी, आप भी चांद, चांद। हाँ ठीक है, चांद, तुम ऊपर जाओ। हाँ तुम ऊपर जाओ, जाओ ऊपर। चांद। चलो विजय, चलो। हेलो, यस इंस्पेक्टर साहिल स्पीकिंग। क्या बिहारी का खून ठाकुर साहब की हवेली के पास? पागल ने छत से गिरा दिया। मैं अभी आया। योर ऑनर, काबिल डॉक्टर मिस्टर सिन्हा और दूसरे गवाहों के बयानात से साफ जाहिर है कि विजय सपना के हादसे के बाद क्यों कर पागल हुआ और बिहारी के हादसे के बाद किस तरह ठीक हो गया। योर ऑनर, और कोई चश्मदीद गवाह न होने की सूरत में हमें विजय की अटेंडेंट चांद का बयान मानना ही पड़ेगा कि बिहारी किस तरह डरकर भागा, उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरकर हलाक हो गया। यह सिर्फ एक हादसा है, एक एक्सीडेंट। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि विजय को बाइज्जत रिहा किया जाए। योर ऑनर, ये मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान है। चांद मुल्जिम की शायरी की पहले ही से दीवानी थी। जब उसे करीब से मिलने जुलने का मौका मिला तो वो मुल्जिम से गहरी मोहब्बत करने लगी। इत्तेफाक से चांद का पुराना आशिक बिहारी, जो मुल्जिम का पुराना रकीब भी था, करीबी के मकान में रहता था। अब चांद उससे भी छुप छुप के मोहब्बत करने लगी। काइंडली नोट योर ऑनर, मेरे मुअज़्ज़िज़ वकील एक तरफ तो यह फरमा रहे हैं कि चांद विजय से गहरी मोहब्बत करने लगी और दूसरी तरफ यह कि चांद बिहारी से छुप छुप कर मिलने लगी। शायद इन्होंने किसी अफसाने में पढ़ा होगा। योर ऑनर, ये अफसाना नहीं, हकीकत है। क्योंकि चांद वो औरत नहीं जो किसी एक की मोहब्बत का सहारा लेकर जी सके। चांद हीराबाई की बेटी है, जो एक खानदानी तवायफ थी। तवायफ की बेटी? तवायफ की बेटी। और ये पागल जो किसी तरह न रहता था, ठाकुर साहब ने इसे ये खूबसूरत सा खिलौना लाकर दे दिया और ये दिन रात इस खिलौने से खेलने लगा। योर ऑनर, इस शर्मनाक और गरीबी हरकत के जिम्मेदार सिर्फ ठाकुर नहीं, घर का एक एक फर्द है। अपनी गरज के लिए समाज के तकाजों को ठुकरा दिया गया और छत के एक तरफ बिहारी था, दूसरी तरफ मुल्जिम और बीच में ये पुरफरेब रक्कासा, और इस तरह एक इज्जतदार ठाकुर की छत एक तवायफ के कोठे में बदल दी गई। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। मुझे और जलील न कीजिए। मोहब्बत से महरूम किया गया, पागल होने के लिए। अच्छा हुआ
तो अपने खानदान के माथे पर कलंक लगाने के लिए। योर ऑनर, हो सकता है बिहारी का खून मैंने ही किया हो। मुझे सजा दीजिए योर ऑनर, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। योर ऑनर, वकील सरकार ने मेरे मुवक्किल की दिमागी कमजोरी का फायदा उठाकर उसको इतना जज्बाती बना दिया है कि मुझे डर है वो अपना दिमागी तवाजन फिर न खो बैठे। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि आज ये केस एडजॉर्न किया है। केस एडजर्न। तमाम गवाहों को पेश नजर रखते हुए और फरीकैन के काबिल वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस्तगासा मुल्जिम को कातिल साबित नहीं कर सका। इसलिए विदे को शुबा का फायदा देते हुए आज हमारी अदालत से बाइज्जत बरी किया जाता है। मुबारक हो बेटे। तुमको कौन सा चाहिए? ये किशोर, ये लो 10,000 रुपए, चांद को दे दो और उसे वापस भेज दो। ठीक, ठहरो भैया, मुझे दे दो, मैं ले आता हूँ। मुझे अंदर आने की इजाजत है हुजूर? जी आइए। शुक्रिया। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? जी नहीं। जब मैं पागल था तब आपका इतना ही अदब करता था या कुछ बेअदबियां और गुस्ताखियां भी हुई हैं? बैठे। जी मैं मेरा मतलब है मैं अपनी बदतमीजियों की माफी मांगूं और आपके एहसानों का शुक्रिया अदा करूं। एहसान? जी हाँ, भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वाकई इस अनमोल जज्बे की कोई कीमत नहीं, कोई बदला नहीं। बहरहाल आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट है, इसे कबूल कीजिए। इसके अलावा मैं वादा करता हूं आपको कोई भी तकलीफ हो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। क्या देख रही हैं आप? विजय बाबू, क्या आपको पहले की कोई बात याद नहीं रही? याद दिलाइए, शायद याद आ जाए। अच्छा ये बताइए, जब आपने मुझे पहली बार देखा उस वक्त मैं क्या कर रहा था? आप इसी जगह एक छोट मोट का मुशायरा कर रहे थे। कभी मीर तक मीर बन जाते और कभी मिर्जा गालिब। मैं इस खिड़की से छुपकर आपको देख रही थी। जब आप अपनी गजल पढ़ने उठे तो मैं हंस पड़ी। आपने घूमकर मेरी तरफ देखा। मैं घबराकर अपने कमरे में भाग गई, बत्ती बुझाकर लेट गई। फिर क्या हुआ? फिर आपकी आवाज आई। वाहे बज़्म में इतना तुमीर ने देखा। और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। विजय बाबू, याद आ गया ना आपको? जी नहीं, ये तो मेरा फेवरेट शेर है। और बताइए। जी इसे पहचानते हैं आप? दुपट्टे की माला आप ही ने बनाई थी। एक दिन आपने मेरा दुपट्टा छीन लिया था।
इसकी माला बनाकर मेरे गले में डाली और मुझे अपनी बीवी समझने लगे। विजय बाबू, जरा दिमाग पर जोर दीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए। कुछ याद आ रहा है आपको? मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद दिला रही है, अचानक वो अच्छा जरा बाहर जाओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ, क्यों रो रही है? मुझे बताओ तो सही। क्या बात है भाभी? भाभी, बात क्या है, मुझे भी तो कुछ बताइए। यहाँ आप रो रही है, वहाँ भाभी बगैर कुछ बताए चली गई। ये सरासर तोहमत गई, उसकी ये मजाल। ये कहने की उसे हिम्मत कैसी हुई? क्या क्यों चली आई? उसकी जुबान खींच ली होगी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज उसने अपना बाजारी रंग दिखाई दिया। मैंने पहले ही कहा था, ऐसी औरतें जहर होती हैं, जहर। लेकिन मुझे सुनता कौन है? और कर लीजिए तजुर्बा। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी इज्जत से इस तरह खेलेगी। दरअसल बेटे की मोहब्बत ने ही मुझे अंधा बना दिया। इस घर की बहू बनने के लिए उसने ये स्वांग रचाया है। जिसे इस घराने का खून कह रही है, वो बिहारी के पाप की निशानी है। ये झूठ है, भगवान की सौगंध, ये झूठ है। ये आप ही के घराने का खून है जो शराफत में पनाह लेने के लिए तड़प रहा है। विजय बाबू, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। किशोर, किशोर बाबू, किशोर बाबू, किशोर बाबू, किशोर बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, मुझे इस घर में अपनी ताकत का नजर रख लीजिए। किशोर बाबू, मुझ पर नहीं तो इस मासूम पर तरस खाइए। किशोर बाबू, पिताजी, पिताजी, पिताजी। चलो यहाँ से। किशोर बाबू छोड़ दीजिए, किशोर बाबू छोड़ दीजिए। विजय बाबू, किशोर बाबू छोड़ दीजिए मुझे। विजय बाबू, किशोर बाबू छोड़ दीजिए मुझे। विजय बाबू, विजय बाबू, किशोर भैया। छोड़ दो इसे। एक बेसहारा लड़की इस तरह घर के बाहर नहीं निकाली जा सकती। विजय, तुम नहीं जानता ये किस चाल चलन की लड़की है। मैं सिर्फ ये जानता हूं, इसने मुझे एक नई जिंदगी दी है और अब ये मां बनने वाली है। और ये बच्चा तेरा नहीं, बिहारी का है। हम लोगों ने खुद इसे बिहारी के साथ पकड़ा था। क्या तू किसी और का कलंक अपने माथे पर लगाना चाहता है? अगर ये कलंक किसी और का भी है तो आपके चरणों की सौगंध पिताजी, मैं इस मासूम कलंक को अपने जिगर का टुकड़ा बनाने को तैयार हूं। किशोर, मुंह क्या देख रहा? निकाल दे इस जलील लड़की को। भैया, बच्चा विजय, नहीं हटूंगा भैया। हटता है पड़ेगा। हट जा भैया। विजय, क्या हो रहा? छोड़ दीजिए पिताजी को। क्या क्या? मैं ये तो नहीं होने दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं ये तो नहीं होने दूंगा। किशोर भैया, छोड़ दो मुझे। किशोर बाबू छोड़ दीजिए मुझे। विजय बाबू, विजय बाबू, छोड़ दीजिए। किशोर भैया, किशोर, विजय बाबू। ये क्या शराफत है किशोर भैया? एक बेसहारा और मजबूर लड़की के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है? आ गया हमदर्दी करने।
अरे नालायक, ये औरत नहीं, औरत जात पे एक कलंक है, समाज और इंसानियत पर एक बदनुमा धब्बा है। आप कौन से खुशनुमा धब्बे हैं किशोर भैया? जरा अपने गरीबान में मुंह डालकर देखिए। मोहन क्या बकता है? मैं ठीक कहता हूँ पिताजी, अगर मामा जी न होते तो इतनी बड़ी दुकान रोजी के धर्म खाते में चली गई होती, फिर खाली दुकान के धब्बे ही धब्बे रह गए होते। किशोर, ये सब क्या कह रहा है? ये सब झूठा है पिताजी, झूठ है? हाँ। ये चेक भी झूठा है, ये ब्लैंक काउंटर। ये चेक किसको दिए थे आपने? ये नेकलेस को पहचानते हैं? और इसके अलावा न जाने कितना रुपए रोजी के पीछे उड़ाया। पाई का हिसाब है मेरे पास। देख ली इनकी शराफत पिताजी। और आज जनाब बड़े शरीफ बनकर एक बेसहारा और मजबूर लड़की को समाज का कलंक और न जाने क्या क्या खिताब दे रहे हैं। बकवास बंद कर मोहन। किशोर मर्द है, ठाकुर है। वाह पिताजी, आपने तो ठाकुरों की तारीख बदल डाली। हमने तो सुना है ठाकुर अपने पे एहसान करने वाले के लिए जान दे देना अपनी शान समझते हैं। नहीं विजय भैया, आजकल के ठाकुरों की बस यही शान रह गई है कि किसी मासूम लड़की को खिलौना बनाकर अपने घर ले आए और जब अपना काम निकल जाए तो उसे तोड़ के बाहर फेंक दे। अरे तुम दोनों की अकल मारी गई है क्या? ये नीच लड़की इस घर में रहेगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? और तुमने ये भी सोचा है तुम्हारी जवान बहन राधा ब्याने को बैठी, इसका क्या होगा? माँ ये पूछूं, अगर चांद न होती तो राजा का क्या होता? राधा सच सच बता, बिहारिया किससे मिलने आया करता था? किसे वह फिल्म का लालच देता था? कौन उसके साथ बंबई भागने वाली थी? जवाब दे। देख रहा तो देख ये किसी मजलूम की जिंदगी का सवाल है। तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? बोल मेरी बहन, बोल। भैया मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा दोष है। इन्होंने मुझे बचाया, सारी बदनामी अपने सर ले ली, मुझसे उस तक नहीं की। ये औरत नहीं देती है देवी। भगवान, ये कौन सा कर्मों का फल हमें मिल रहा है? माँ, तुम कितनी भूली हो जो इस नुमाइशी समाज की चमकती हुई रेती को बहता हुआ दरिया समझ रही हो। माँ का दिल तो प्यार का वो सागर है जो अपने सीने में हजारों तूफान समो लेता है। इसे अपना बना लो माँ, ये तुम्हारी विजय की निशानी अपने शरीर में छुपाए हुए है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। इसे अपना बना लो माँ, इसे अपना बना लो माँ। अगर ये सब कुछ सच भी है, फिर भी हम इसे कैसे अपना सकते हैं, जिसका ये भी नहीं पता कि इसकी रगों में किसका नापाक खून है? पिताजी, कोई खून भगवान नापाक नहीं बनाते, उसे पाक या नापाक बनाता है सिर्फ इंसान। क्यों चाचा जी, सच है ना? बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? आप घबरा क्यों रहे हैं? वाह चाचा जी, आप दूसरों को इंसानियत और मोहब्बत का सबक देते थे और आज जब अपनी बारी आई तो उल्टी रामायण पढ़ने लगे। चाचा जी, इंसानियत के नाते ना सही, शराफत के नाते ना सही, लेकिन मोहब्बत के नाते को तो याद कीजिए। सुना है जब अपने खून पर वक्त पड़ता है तो जानवर तक चीख उठते हैं, लेकिन आप तो इंसान हैं। बस कर मोहन, बस कर मोहन। ठाकुर चांद मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? हाँ ठाकुर, मरते वक्त हीराबाई ने मुझे सब कुछ बता दिया था। चांद बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। वंडरफुल मोहन, वंडरफुल। मोहन, अगर इस जमाने को तुझ जैसे इंसान मिल जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। तू तो हीरा है, हीरा। नहीं भैया, मैं हीरा नहीं, मैं तो एक ऐसा पत्थर हूं जो अपनी ख्वाहिशात की रो में न जाने कहां से कहां बह गया होता अगर ये देवी मुझे किनारा न दिखाती। भैया, अपने खानदान में अगर वाकई कोई हीरा है तो सिर्फ लक्ष्मी भाभी, जिसके दिल की पवित्रता पर अब तक जमाने का कोई रंग न चढ़ सका। मोहन, चांद के आगे मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा ना कर। बहन, जा माताजी और पिताजी का आशीर्वाद ले ले, जा। मोहन, क्या अपने भैया को माफ नहीं करेगा? जीती रहो बेटी, जीती रहो।
मिट्टी उठाई खाक की और दिल बना दिया, पागल को तुमने प्यार के काबिल बना दिया। भैया हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया।